अब मैले बोल्दा बुझ्दैन होला नि त, तल बोल्नु होला। यो क्रुस बनेको आज 1 वर्ष पूरा भयो और आज ये क्रूज का बना हुआ 1 साल हो गया है। धेरै वर्ष अघिदेखि हामी यो क्रुसको सेवा दिइरहेको थियौँ, और काफी साल से हम इस क्रूज की सेवा को हम दे रहे थे, तर क्रुस यस्तो थिएन। लेकिन क्रूज ऐसा नहीं था। क्रुस त्यहाँनिर एउटा माटोको ढिपाउडा थियो, त्यहाँनिर थियो। और क्रूज वहाँ पर जो मिट्टी का एक ढेर उसके पास था। त्यहाँनिर हामीले एउटा काठको क्रुस बनाएको थियौँ। वहाँ पे हमने एक लकड़ी का क्रूज बनाया था, यस्तो यस्तो ठुलो बडे क्रुस थियो, और ऐसे ही इतना ही बड़ा क्रूज था, अनि यसरी नै यो लुगा लगाइएको थियो। और ऐसे ही वो वहाँ पे कपड़े लगाते थे। अनि क्रुस एउटा शक्तिको चिन्ह हो, और क्रूज एक सामर्थ का चिन्ह है, अनि त्यो चाहिँ विश्वासीहरूको लागि। और वो विश्वासियों के लिए है। परमेश्वरले मलाई यो क्रुसको एउटा दर्शन दिएपछि यो सेवा दिनु थालेको। और परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया, तब से मैंने इस क्रूज की सेवा को शुरू किया। जब मलाई जुन दिन मैले यो क्रुसको एउटा काठ के अरे काटेर चाहिँ क्रुस बनाउँदै थियौँ, और जिस दिन वो उस लकड़ी को काट के जब मैं क्रूज बना रहा था, कुनै पनि मिस्त्रीद्वारा बनाइरहेको थियौँ, एक मिस्त्री के द्वारा, कारीगर के द्वारा बनवा रहा था। यस्तै पावर मिनिस्ट्रीमा नै मलाई प्रभुले त्यो दर्शन दिनुभएको। और ऐसे ही पावर मिनिस्ट्री के लिए भी दर्शन दिया परमेश्वर ने। नहीं, यही पावर मिनिस्ट्री भित्र नै क्रुसको दर्शन और इसी पावर मिनिस्ट्री के अंदर ही परमेश्वर ने क्रूज का दर्शन दिया। अनि त्यो भित्रमा एकजना चाहिँ मिस्त्री रहेछ, और उसी के अंदर एक कारीगर भी थे, अनि उसलाई मैले बोलाएर चाहिँ काठको क्रुस बनाउन लगाएँ। और उनको मैंने बुला के एक लकड़ी का क्रूज बनवाया। त्यति बेला एउटा प्रभुको दास आउनुभयो मेरो नजिकमा हो, और तब प्रभु के एक दास मेरे पास आए, अनि उसले मलाई भन्यो, भाइ यो के बनाएको भन्नुभयो। और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये क्या बना रहे हो। अन्त मैले भने यो क्रुस बनाएको। तो मैंने कहा कि ये क्रूज बना रहा हूँ। उसले सोध्यो यो कसको क्रुस। तो उन्होंने पूछा ये किसका क्रूज है। मैले भने यो शक्तिको र सामर्थ्यको र येशू ख्रीष्ट झुन्डेको क्रुस। और ये शक्ति का और सामर्थ का और यीशु मसीह जिसमें लटकाया गया वो क्रूज है। टाढै छैन। ओके। अनि मैले सोधे किन क्रुस चाहिँ कसको हुन्छ त। तो मैंने पूछा कि क्रूज किस लिए होता है। अनि उसले यसरी भन्यो, तो उन्होंने ऐसा कहा, क्रुस त चोरको हुन्छ नि। क्रुस त चोरको पनि छ। क्रूज तो चोर का भी है, किनभने येशू गाडेको ठाउँमा येशू जहाँनिर झुन्डिनु भयो, क्योंकि जहाँ यीशु को लटकाया गया त्यहाँनिर 2टा चोर पनि गाडेको छ। वहाँ पे 2 चोर को भी लटकाया गया। अनि तपाईले बोल्नु भएको चाहिँ कसको। तो आप जो जिस विषय में बोल रहे हो किसका है। मैले भने येशूको। तो मैंने कहा यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। जब हामी क्रुसको सेवा दिन थाल्यौं, और जब से हमने क्रूज की सेवा देना शुरू किया, धेरै मान्छे यस जग्गामा आइपुग्दाखेरि उनलाई मन पर्दैन यो ठाउँहरू। और काफी लोग जब यहाँ पे आते हैं तो काफी लोगों को पसंद नहीं आता ये तर जगह, सेवा यही हुन्छ। लेकिन सेवा यहीं पे होता है। क्रुसको शिक्षा हामी यही दिन्छौँ। क्रूज की शिक्षा हम यहीं पर देते हैं, सामर्थ्यको के अरे शक्तिशाली अभिषेकता हामी यही नै दिन्छौँ। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक की शिक्षा को हम यहीं पे देते हैं। अनि यहाँनिर यो पावर मिनिस्ट्री यिनै हामी गरिरहेको छौँ। और हम पावर मिनिस्ट्री को हम यहीं पे कर रहे हैं। पहिला क्रुस यहाँनिर थियो, और पहला क्रूज यहाँ पर था, एउटा काठको थियो। एक लकड़ी का था। एकजना भाइ 3 दिन बसेपछि मलाई भन्यो, म बस्नु सक्दिनँ, अब यहाँनिर म घर जान्छु। एक भाई यहाँ पे 3 दिन रहने के बाद कहने लगे कि अब मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ। मलाई एकदमै के अरे बोर लाग्यो। और मैं यहाँ पे काफी बोर हो रहा हूँ, मलाई प्रभुले छोएको छैन, और मुझे प्रभु छू नहीं रहा है, म यहाँबाट जान चाहन्छु। और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैले त्यो भाइलाई त्यो दिन रोकेँ। तब मैंने उस भाई को उस दिन रोका। त्यो भाइले मलाई भने मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उस भाई ने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैले उसलाई प्रार्थना गरिनँ। और मैंने लेकिन उनके लिए प्रार्थना नहीं किया। मैले उसलाई भने भोलि बिहान तिमी 3 बजे क्रुसको फेदमा गएर प्रार्थना गर। लेकिन मैंने उनसे कहा कि सुबह के 3 बजे कल आप यहाँ पे क्रूस में आके प्रार्थना करिएगा। जब उस बिहान 3 बजे आएर जब उसले क्रुसमा प्रार्थना थाल्यो, और जब सुबह 3 बजे जब वो भाई यहाँ पे क्रूस में आके प्रार्थना करने लगे, त्यो एउटा काठको एउटा चिन्ह मात्रै हो। वो एक लकड़ी का सिर्फ एक चिन्ह ही था।
तर मैले उसको भित्र क्रुसको विश्वास हाल्दिएँ, लेकिन मैंने उसके अंदर एक क्रूस का विश्वास डाल दिया, एउटा शक्तिको विश्वास हाल्दिएँ। एक सामर्थ का विश्वास मैंने डाल दिया, त्यो भाइभित्र त्यो विश्वास उत्पन्न भयो। और उस भाई के अंदर वो विश्वास उत्पन्न हुआ। एउटा पास्टरले यदि मलाई क्रुसको फेदमा गएर प्रार्थना गर भन्छ भने त्यहाँ केही न केही छ। और यदि एक पास्टर मुझसे कह रहा है कि क्रूस के सामने जाके प्रार्थना करो, तो जरूर वहाँ पर कुछ न कुछ है। यो क्रुस त यीशुले बोकेको क्रुस त होइन नि। वैसे ये क्रूस तो यीशु मसीह ने जो लिया था वो क्रूस तो नहीं है, यीशु जहाँ झुन्ड्यो त्यो क्रुस त होइन नि। लेकिन यीशु जिस क्रूस पे लटकाया गया वो क्रूस तो नहीं है, तर एउटा सन्दर्भमा बनाएको एउटा चिन्ह मात्रै भयो त। लेकिन वो उसकी याद में बनाया हुआ सिर्फ एक क्रूस ही है। त्यो केटा बिहानदेखि प्रार्थना थाल्यो, और वो भाई सुबह से प्रार्थना करने लगे, 9 दिनको सेवकाईमा 3 दिन त त्यो केटा त उठेर हिँड्नु नि सकेन, और 9 दिन की सेवकाई में वो 3 दिन वो भाई तो उठ के चल भी नहीं पाए, खाना पनि खानु छोड्यो। खाना भी खाना छोड़ दिया। त्यो केटा अभिषेक मात्रै भएन, और वो भाई सिर्फ अभिषेक में ही नहीं, तर 3 दिन त्यो केटा रुकै भयो। और 3 दिन तक लेकिन वो भाई रोता रहा। त्यो केटाले फर्स्ट के भन्छ 1 घण्टा 3 बजीदेखि 4 बजीसम्म प्रार्थना गर्दा उसलाई केही पनि भएन सर। और जब वो भाई यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे तो सुबह 3 से लेकर 4 बजे तक उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तर 4 बजी बिहान चाहिँ प्रभुले उसलाई दर्शन दिनुभएछ। लेकिन 4 बजे की सुबह परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसले चाहिँ खाली खुट्टामा रगत मात्र उम्लेको मात्रै देखेछ, पोखेको देखेछ, और उसने पैर में सिर्फ लहू को बहते हुए खाली देखा, यति मात्रै देखेको थियो। सिर्फ इतना ही देखा था। यतिमै त्यो केटा त्यो क्रुसको वरिपरि लडीबडी भइरहेको। और इतने में ही वो क्रूस के चारों तरफ गिर गया, त्यो केटा दिनभरि त्यो लाटा जस्तो भएर बस्यो। और वो दिन भर ऐसे ही एक पागल के जैसे वो हो गया। त्यति मात्रै त्यो केटा 3 दिनसम्म एकदमै अनकन्सियसमा थिए। और वो न सिर्फ उस दिन लेकिन 3 दिन तक वो इसी हाल में रहा। अनि 3 दिन पुग्दा जब मैले उसलाई प्रार्थना गरेँ, और जब 3 दिन के बाद मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, तब त्यो केटासँग प्रभु बोल्नु थालेछ। तब परमेश्वर ने उस भाई से बात करना शुरू किया। आज त्यो केटा हामी देख्छौँ याङमा त्यो मान्छे आज पास्टरको सिप गर्दैछन्। और आज वही भाई एक खादिम के रूप में एक सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्रुसको धेरै एउटा कथाहरू छन् यहाँनिर, क्रूस की गवाईहरू छन्। क्रूस की काफी सारी गवाहियां यहाँ पर हैं। यही पालि पावर मिनिस्ट्रीमा हाम्रो अंकलबाट सुन्दै थियौँ। और इसी बार हम पावर मिनिस्ट्री में अपने अंकल से सुन रहे थे। यहाँ फर्स्टको दिन आएर उहाँले प्रार्थना गर्दाखेरि यहाँ पे पहले दिन ही जब वो प्रार्थना कर रहे थे, अंकल कति वर्ष लाउनु भयो चस्मा? अंकल ने कितने वर्ष? 29 वर्ष 29 वर्ष चस्मा लाउनु। 29 साल 29 वर्षमा उसले चस्मा लगाएर चाहिँ बाइबल के अरे किताब पनि हेर्न मतलब चस्मा लगाएर मात्रै बाइबल देख्ने, किताब पढ्ने, चस्मा बिना चाहिँ पढ्नु नसक्ने। 29 वर्ष तक वो बिना चश्मे के वो बाइबल या कुछ भी नहीं पढ़ पाते थे। तर यहाँ आएर त्यो दिन प्रार्थना गरेपछि उहाँको आँखा खोल्ली। लेकिन जब वो यहाँ पे आके उन्होंने प्रार्थना किया, उस दिन उनकी आंखें खुल गई, उहाँ खुसीले दिनभरि आराधना गर्दै बसिरहेको थिए। और वो दिन भर खुशी आनंद में होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। आजको दिनमा अंकलले हेरेर बाइबल पढ्न सक्दैछन्। और आज के दिन में अंकल बिना चश्मे के वो सिर्फ ऐसे ही देखकर बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। भोग्लाएर बसेको थप्पडी मार्ने। यो क्रुसको चिन्हमा शक्तिहरू छन्। और इस क्रूस के चिन्ह में एक सामर्थ है। यस सामर्थ्यको लागि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ एकान्तमा प्रभुसँग समय बिताउनुहोस्। और इसी सामर्थ के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताएं। यो बनिसकेको थिएन, जब ये जब बना भी नहीं था, फिनिसिङ भइसकेको थिएन, फिनिशिंग नहीं हुआ था, परारको साल यो बनिनुभन्दा पहिला ये बनने से पिछले साल इसके बनने से पहले यो अधुरो थियो। ये अधूरा था। त्यति बेला यहाँनिर ड्याममै यसरी नै सेवाकाई हुँदाखेरि हामी धेरै जग्गाको मान्छे थियौँ, हामी प्रार्थना गर्न आयौँ। और इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग स्थान से आए हुए लोग, हम लोग परमेश्वर में सेवा कर रहे थे। तिनीहरूलाई मैले लिएर चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्दै थियौँ। और हम सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये कंप्लीट हो जाए। त्यति बेला यहाँ कोही पनि बस्न सकेन, और यहाँ पे उस समय कोई भी नहीं बैठ पा रहे यहाँ थे। भुइँचालो चला यस्तो भइदियो। और यहाँ पे जैसे कि भूकंप आता है ऐसा महसूस हुआ। हालेलुया। अनि यो बनाउनुभन्दा पहिला चाहिँ और इसे बनाने से पहले प्रभुले जुन चाहिँ दर्शन दिनुभयो, प्रभु ने जो दर्शन मुझे दिया, यो बनिसकेपछि ये इसके बनने के बाद त्यही दर्शन फेरि मलाई रिपिट भयो। और वही दर्शन मुझे फिर से दिखाया परमेश्वर। प्रभुले यसरी मलाई भन्नुभयो, स्वर्गमा जे कुरो थियो त्यसको छाया चाहिँ मैले तेरो धरतीमा हालेँ। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि स्वर्ग में जो परछाई है वो मैंने धरती पे डाला है। मलाई प्रभुले यसरी भन्नुभयो, यस्तै चाहिँ स्वर्गमा छ। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इसी प्रकार का स्वर्ग में भी है। यो चाहिँ एउटा शक्तिको चिन्हहरू हुन्, और ये सामर्थ का एक चिन्ह है, यो विश्वासको एउटा चिन्ह हो। ये विश्वास का एक चिन्ह है। अनि मैले तेरो जीवनमा हालेर चाहिँ यो धरतीमा आइपुगेको। और मैंने तुम्हारे जीवन में इस बात को डालकर इस धरती में प्रकट किया है। यो कम्प्लिटली राम्रो फिनिसिङ छैन होला, और हो सकता है कि ये अच्छे से अभी तक पूरा नहीं बना हो, हुनसक्छ यो त्यो स्वर्गमा भएको जस्तो यो राम्रो छैन, और हो सकता है कि शायद जैसे स्वर्ग में है वैसा यहाँ पर ना हो, तर त्यस्तै चाहिँ भएको रहेछ। लेकिन वैसा ही हुआ है। म यहाँ उभिएको छु, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरो एउटा छाया छ। और मेरी एक परछाई है, त्यो छाया चाहिँ म होइन,
लेकिन वो परछाई मैं नहीं हूँ, तर मेरो चाहिँ हो। लेकिन मेरा ही परछाई है। यो चाहिँ स्वर्गको एउटा छाया हो। और ये सिर्फ एक स्वर्ग का एक परछाई है। यो स्वर्गमै भएको चिज चाहिँ होइन, ये स्वर्ग में ही जैसा है वैसा नहीं है, तर स्वर्गको एउटा छाया मात्रै हो। लेकिन स्वर्ग का सिर्फ एक ये परछाई है। यस कारणले तपाईँले प्रार्थना गर्दा, इस कारण से जब आप प्रार्थना करें, विश्वास र सत्यतामा प्रार्थना गर्दा विश्वास और सत्यता में जब आप प्रार्थना करें, प्रभुले सुन्नुहुन्छ। तो वो परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। धेरै अन्य जातिहरू यहाँ भित्र आउँदाखेरि काम छन् उनीहरू। और जब काफी अन्य जाति जब यहाँ पे आते हैं तो वो कांपने लग जाते हैं। एकपल्ट एउटा बिमारी आएको थियो, चिच्चाएर कराएर रोएर लास्ट आफै निको भएर गए। और यहाँ पे एक दिन एक रोगी आया और वो ऐसे चीखते चिल्लाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ से चंगाई को पाकर गया। हामीले प्रार्थना गरेनौँ। हमने प्रार्थना नहीं किया। दार्जिलिङबाट पास्टर एडमन्डले एउटा के भन्छ छोरी मान्छे बिमारी उहाँकोले नसकेर यहाँ लिएर आयो, म भएको प्रार्थना आयो। मैले भने म गर्दिनँ जाउँ क्रुसमा। और दार्जिलिंग से एक पास्टर एक लड़की को जो रोगी थी उसे वहां पे वो ठीक नहीं हो पाई थी, इसलिए वो यहाँ पे लेकर आए थे। तो मैंने कहा कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन हम क्रूज की तरफ जाते हैं। त्यो केटीलाई एकछिन प्रार्थना दिँदा त्यो आफै स्ल्यान्ड भएर चाहिँ कराउनु चिच्चाउनु थाल्यो। और जब वो लड़की खुद प्रार्थना कर रही थी तो वो खुद ही चीखते चिल्लाते हुए वो गिर गई प्रभुको जनहरूको उपस्थितिमा, परमेश्वर के जन के लोगों के बीच में, प्रभुको धर्मी जनको उपस्थितिमा, परमेश्वर के धर्मी जन के बीच में, अभिषेक जनको बीचमा, अभिषेक लोगों के बीच में एउटा केही चिन्हको माध्यमबाट एक चिन्ह के माध्यम के द्वारा परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यस कारणले गर्दाखेरि आज यो बनेको 1 वर्ष भयो। इस कारण से इसका बना हुआ आज 1 साल पूरा हो रहा है। तपाईँ फेरि यहाँनिर आउनु नपाउला, हो सकता है कि आप फिर से यहाँ पे ना आ पाए, तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईको प्रार्थना जब यहाँ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई सधैँभरि सम्झना रहन्छ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आप प्रार्थना यहाँ पर करेंगे वो हमेशा आपको याद रहेगा। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो श्रापलाई यीशुले क्रुसमा ठोक्नु भयो, आपको मालूम है कि हमारे श्राप को यीशु मसीह ने क्रूस में गाड़ दिया है अनि हाम्रो पापलाई उहाँले क्रुसमा बोक्नु भयो। और उसने हमारे पापों को क्रूस में ले लिया। त्यति मात्र हैन, हाम्रो रोग र बिमारी पनि उहाँले बोक्नु भयो। और इतना ही नहीं, हमारी बीमारी हमारे रोगों को भी उसने क्रूस में ले लिया। हाम्रो गरिब कण्डलाई पनि उहाँले बोक्नु भएको छ। हमारी गरीबी को भी उसने क्रूस में ले लिया। उहाँले आफैलाई जीवन दिनुभयो क्रुसमा, और उन्होंने अपने खुद को ही बलिदान कर दिया। बाइबलमा जकरियाको किताबमा यसरी लेखेको छ, बाइबल में जकरिया की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, मैले बगाललाई चराउन लागि 2टा लौरो लिए, बगाललाई चराउन लागि 2टा लौरो, बगाल ग्रुप भेडाको ग्रुपहरु, और मैंने एक झुंड को मैंने चराने के लिए लिया, 2टा लौरो लिए, 2 लकड़ी और 2 लाठी को लिया, डन्डी, 2 डंडे को लिया। एउटाको नाम मैले अनुग्रह राखे, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा, अर्को लौरोको नाम मैले एकता राखे। एक का नाम मैंने एकता रखा। अनुग्रह स्वर्गबाट उत्रिन्दछ, अनुग्रह स्वर्ग से उतर रहा है, एकता परमेश्वरको पुत्रले ल्याउनु भएको छ। और एकता परमेश्वर का पुत्र लेकर आया है। जुन चाहिँ यो माथिको यस्तो गाडिएको एउटा डन्ठा छ, जो ये ऊपर से जो सीधा यहाँ पे गाड़ा हुआ है यो चाहिँ अनुग्रह। वो अनुग्रह है। यस्तो तेर्सो भएको जुन चाहिँ लौरो छ, और जो ये साइड में है यस्तो तेर्सो भएको, ऐसे लेटा हुआ, त्यसलाई चाहिँ एकता भन्दछ। उसे एकता कहते हैं। किनभने हात फिजाएर उहाँले भन्नुभयो यिनीहरूलाई क्षमा गर, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों को फैलाकर कहा कि इन्हें क्षमा करो, अनि उहाँले सबै संसार भएको मानिसलाई उहाँले एकतामा ल्याउनु भएको छ। और उन्हें संसार में जितने भी लोग हैं सबको ऐसे लेकर एक कर लिया। धर्मगुरु व्यवस्थाको किताबमा पुरानो जमानामा धर्मगुरुको यस्तो वस्त्रमा, और पुरानी व्यवस्था में जो धर्मगुरु होते थे उनके ऐसे वस्त्र में, हारूनको वस्त्रमा हारून के वस्त्र में छाती पत्ता लगाएको होस्, छाती पत्ता, छाती पत्ता जे होस्, छाती पत्तै भन्न, चेस्ट बैंड लगा हुआ होता था, अनि त्यो चाहिँ कस्तो खालको नि क्रस सिस्टमको, और वो एक क्रूज के जैसा बना हुआ होता था। अनि माथिबाट उत्रेकोलाई उरिम भनेको छ, और जो ऊपर से नीचे तक आता है उसे उरीम कहा गया है, अनि तेर्सो भएकोलाई तुमिम भनेको छ। और जो साइड में जो जैसे लेटा हुआ है उसे तुरीम कहा गया है, तुमिम, तुमीम कहा गया है। उरिम भनेको उरीम का मतलब है ज्योति हो, ज्योति है, तुमिम भनेको और तुमीम का मतलब है पूर्णता हो। पूर्णता है। क्रुस ज्योति छ, क्रूज ज्योति है क्रुस पूर्णता हो। और क्रूज पूर्णता है। यस कारणले गर्दाखेरि इस कारण से येशू क्रुसमा लट्किनु भएको, यीशु क्रूज में लटकाया गया, किनभने उहाँ ज्योति हुनुहुन्थ्यो क्योंकि वो ज्योति है अनि उहाँ पूर्णता हुनुहुन्थ्यो, और वो पूर्ण भी था। अनि क्रुस चाहिँ हाम्रो लागि शक्ति हो। और क्रूज हमारे लिए सामर्थ्य है। आमेन, आमेन। बेसी बोल्दिनँ, यसले ठिकसँगले इन्टरप्रेट गर्न सकेन, यसलाई फेरि प्रार्थना गर्छु बारे। प्रभुले आशिष दिउन् र हामी अब क्रुसको कथा तपाईँलाई अझै भोलिको दिनमा हामी बुझाउन चाहन्छौँ। भोलिको दिनमा हाम्रो आफ्टरनुन सेसन छ डिसाइपल, चेलापनको विषयमा, क्रुस कसरी बोक्नुपर्ने अनि चेला कसरी हुनुपर्ने। यो 7 दिनको जुन चाहिँ ट्रेनिङ छ, यो पावर मिनिस्टर, तपाईँ चेला हुनु आएको नि त,
होइन अब गएर फेरि चर्चमा थप्पडी नै मार्छु भनेर आएको हो र होइन नि अब गएर म प्रभु काम गर्छु भनेर आएको नि त हो कि होइन यस कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा फेरि हामी अझै यसको विषयमा बोल्नेछौँ बडा मजाले तपाईँले यस्तो गहिरो गहिरो कुरा चाहिँ लेख्नुहोस् क्या किनभने सधैँभरि यस्तो शिक्षा नपाउला तर लेखेको छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ होइन प्रभु दासले भनेको कुरा जब लेख्नुहुन्छ प्रभुले तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईँलाई आशिषको कामना हुन्छ आमेन अब हामी यसको लागि प्रार्थना गर्छौँ र आजको जो हाम्रो वक्ताज्यू आउनुभएको छ उहाँले नै यो 1 वर्ष पुरा भएको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनेछन् त्यसको बादमा हामी बत्ती बाल्नेछौँ अनि त्यसको बादमा हामी केक कटन गर्नेछौँ प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ तपाईँले जुन चाहिँ एउटा दर्शन प्रकाश पास्टर शर्मामा दिनुभयो अनि उहाँले साँच्चै नै यो क्रुसको जुन चाहिँ एउटा कुरा स्वर्गमा भएको चाहिँ प्रत्येक सृष्टिको सुरुमा तपाईँलाई थाहा थियो सबै कुरा प्रभु जहाँबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ आशिष पाउँछौँ र प्रत्येक चाहिँ प्रभु आज उहाँले यसरी बनाउनु भयो तपाईँले मलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभयो सबै किसिमको कुराहरू जुटाइदिनु भयो धन्यवाद चढाउँछौँ जति प्रभु प्रार्थना भए जतिले आशिष पाए जति चङ्गाई भए छुटकारा पाए हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ जसै यसबाट साँच्चै धेरैजना मान्छे अझै प्रभु आज तपाईँको जीवनको कुराहरू बग्नु परेको छ आशिषहरू बग्नु परेको छ बन्धन टुक्रा टुक्रा हुनु परेको छ अनि जो पनि व्यक्तिहरू यहाँ आएर प्रार्थना गर्छ प्रभु उनीहरू एउटा चङ्गा भला भइकन परिवर्तन भइकन प्रभु उनीहरू फर्किनु परेको छ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ सारा गौरव म तपाईँलाई दिन्छौँ प्रभु चाहिँ आज साँच्चै नै हामी 1 वर्ष पुगेको मलाई एउटा फर्स्ट एनिभर्सरीलाई धन्यवाद चढाउँछौँ अनि साँच्चै नै प्रभु आजको वचनमा हामी त्यही कुरा सुन्यौँ अब नयाँ सिजन सुरु भइसकेको छ प्रभु अब नयाँ कुराहरू ल्याएको छ प्रभु चाहिँ क्रुसको शक्ति कुरा त्यो यहाँको मानिसहरूले प्रभु आज यहाँ सारैतिर मान्छे यहाँ फैलिएर जान सकुन् र तपाईँको ठुलो महिमा भएको होस् धन्यवाद छ सारा गौरव महिमा तपाईँलाई होस् यीशुको नाममा आमेन धन्यवाद तपाईलाई धन्य मान्नेछु सदा म धन्य मान्नेछु तपाईको समान सदा म धन्य मान्नेछु तपाईलाई धन्य मान्नेछु सदा म धन्य मान्नेछु तपाईको समान सदा म धन्य मान्नेछु फेरि पनि तपाईलाई धन्य मान्नेछु सदा म धन्य मान्नेछु तपाईको समान सदा म धन्य मान्नेछु क्रुसको छेउमा जब हुनेछु कृपा प्रभु मलाई गर्नु हो पाप मेरो समाधि स्वर्गीय राज्य दिनु हो क्रुसको छेउमा राख्नु हो जामुको धारा छ जहाँ जहाँ पीडाको अन्त छ
इधर कौन डालेगा इधर? खत्म कर दिया, पहले खत्म कर दिया। खत्म हो गया। अब हामी यसलाई लाँदाउँछ, यसलाई गरेर लानुहोस्। खाना खानुहोस्। के पनि order अब हामी अर्डिनेसनको सेवाकाईभित्र बस्छौँ। त्योभन्दा पहिला म अर्डिनेसन हुने भाइ साहबलाई म अघि बढाउन चाहन्छु। मण्डलीको बिचमा विजय सिन्हालाई हामी अर्डिनेसन गर्नुभन्दा पहिला केही कुरो सोध्छौँ। अनि मण्डली र धर्मगुरु बिचमा यहाँनिर बडा रमाइलो कुरो के छ भने नेपाल, भुटान, दार्जिलिङ, दिल्ली, सिङ्गापुर, पन्जाब, कालिम्पोङ, विभिन्न राज्य र विभिन्न राष्ट्रबाट हामी यहाँ भेला भएको छौँ। हामी थोरै छौँ तर हामी धेरै छौँ र उनीहरूको समक्ष र उनीहरूको बिचमा विजय सिन्हालाई म यो कुरो सोध्न चाहन्छु। क्या आप प्रभु की भेड़